आज है 26 अक्टूबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार करेगी निजी अस्पतालों का सर्वे, मरीजों की सुविधाओं का ब्यौरा तैयार होगा। आद्री और गेट्स फाउंडेशन का सहयोग। बिहार में अपील की कार्य जांच शुरू, ई माफी की संख्या बढ़ाने का निर्देश। भागलपुर में अधिक लंबित मामले। विद्यार्थियों के लिए आधार सीडिंग आवश्यक, आधार कार्ड होने पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ। निजी विद्यालयों का निबंधन किया अनिवार्य। किसानों को मिलेगा अनुदानित बीज, एमएसपी से 30% ज्यादा दाम। 21 जिलों में होगा बीज का उत्पादन। सड़क दुर्घटनाओं पर हाईकोर्ट में याचिका, लर्निंग जांच में कमी की समस्या, शराबबंदी का पालन नहीं। सीबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सुशांत केस में रिया को राहत। हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। भारत की दूसरी पारी पूरी तरह फ्लॉप, टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की बढ़त। भारत अभी भी कर रहा संघर्ष। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएससीएल ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2024 यानी आज से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 27 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट indiaseeds.com पर जाना होगा। कुल 188 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और विस्तृत पात्रता मापदंड के लिए उम्मीदवार को अधिसूचना देखना आवश्यक है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरकर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। कृषि विभाग ने रबी सीजन में 21 जिलों में उच्च गुणवत्ता युक्त गेहूं बीजों के उत्पादन की योजना बनाई है। इस पहल से 20% तक अधिक उपज प्राप्त करने का लक्ष्य है। 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 80% अनुदान पर आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30% अधिक मूल्य पर बीज बेचे जाएंगे। 8,750 क्विंटल गेहूं का आधार बीज कृषि अनुसंधान परिषद से मंगाया जाएगा, जिससे कुल 14,750 क्विंटल आधार बीज उपलब्ध होगा। 21 जिलों में बीज उत्पादन का कार्य किया जाएगा। वहीं 6 जिलों दरभंगा, बक्सर, नवादा, जहानाबाद, पटना एवं लखीसराय कृषक उत्पादक संघ एफपीओ के माध्यम से उत्पादन कराया जाएगा। बिहार सरकार अब निजी अस्पतालों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं का हिसाब रखेगी। स्वास्थ्य विभाग की शाखा आईडीएसपी ने आद्री और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा है। सर्वे में अस्पतालों की बीमारियों की रिपोर्टिंग बढ़ाने का लक्ष्य है। रिपोर्ट कम आने वाले मेडिकल कॉलेजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। हर निजी अस्पताल से मरीजों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सुविधाओं और मरीजों की संख्या का ब्यौरा होगा। आद्री ने सर्वेक्षण के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें अस्पतालों को अपनी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सर्वे के लिए आईडीएसपी के प्रभारी सह स्टेट सर्विलांस अफसर डॉक्टर रंजीत कुमार ने सभी एसीएमओ को पत्र भेजा है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी अमीनों के कार्यों की जांच का निर्णय लिया है, क्योंकि विभाग अपनी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीते दिन बैठक की, जिसमें पाया गया कि ई माफी के डिस्पोजल रेट को और बढ़ाने की जरूरत है। विभाग ने अमीनों की माफी की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया और रिजेक्टेड आवेदनों की जांच का भी निर्णय लिया। ई माफी में 86,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40,000 से अधिक ने ऑनलाइन भुगतान किया है। भागलपुर जिले में सबसे अधिक 5,084 आवेदन लंबित हैं। विभाग ने सभी जिलों की माफी गतिविधियों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुहासिनी मूले की। सुहासिनी मूले का जन्म 20 नवंबर 1950 को पटना बिहार में हुआ। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने असमिया, बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 1965 में उन्हें मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अभिनय को करियर नहीं बनाया। वह कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय से कृषि प्रौद्योगिकी और मास कम्युनिकेशन में डिग्री प्राप्त की। 1975 में भारत लौटकर उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। गुलजार की हू तू तू में वापसी के बाद उन्होंने मां की भूमिकाएं निभाई। बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में किया जाएगा, इसलिए आधार सीडेड खाता होना अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों का आधार सीडिंग नहीं हुआ उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। सभी अनुमंडलों के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराई गई है, ताकि आधार निर्माण कार्य विद्यालयों में किया जा सके। डीएम को निजी विद्यालयों का निबंधन भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया गया है। इसके अलावा अभियान चलाकर अपने जिला के सभी निजी विद्यालयों का ई संबंधन पोर्टल पर 1 माह के अंदर निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे।
दिवाली और छठ महोत्सव के दौरान यात्रा पर ट्रेनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे ने बिहार के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इन ट्रेनों से 8700 बर्थों का सृजन होगा। रेलवे ने इन 6 जोड़ी विशेष ट्रेनों में से 3 जोड़ी आसनसोल पटना आसनसोल विशेष ट्रेनें 03503 या 03504 डाउन, 03511 या 30512 डाउन और 03505 या 03506 डाउन सभी अनारक्षित सामान्य द्वितीय श्रेणी बोगी के साथ चलाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार जम्मू तवी हावड़ा गाड़ी संख्या 04608 छठ पूजा स्पेशल का परिचालन 30 अक्टूबर से होगी। ट्रेन में वातानुकूलित सुविधा होगी। ये ट्रेनें बिहार के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। बिहार में जमीन सर्वेक्षण के दौरान लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब लोगों को जमीन के रसीद और खतियान जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। इसके अलावा भूमि मापी के दौरान जमीन मालिकों की मौजूदगी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन प्रतिनिधि का होना जरूरी है। वंशावली के लिए शपथ लेने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कागजात अब भी जमा करने होंगे, जैसे न्यायालय का आदेश और भूदान प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक है। अगर आप सब्जी की खेती कर पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास जमीन नहीं है, तो बिहार सरकार की छत पर बागवानी योजना आपके लिए है। इस योजना के तहत शहरी निवासियों को अपनी छत पर सब्जी, फल और फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गमलों में पौधे उगाने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 10,000 रुपए की लागत में आपको केवल 2500 रुपए खर्च करने होंगे। फार्मिंग बेड योजना के तहत 300 वर्ग फीट जगह पर 50,000 रुपए की लागत पर 37,500 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और यह योजना वर्तमान में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में उपलब्ध है। इस योजना के तहत आम, अमरूद, केला, नींबू जैसे फलदार पौधे और सजावटी औषधीय पौधों को उगाने की अनुमति दी गई है। आवेदन करने के लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं और संबंधित शुल्क जमा करें। बिहार के शिक्षा विभाग ने TRE 1 और 2 शिक्षकों के अध्ययन अवकाश के संबंध में स्पष्टता प्रदान की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में इन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए असाधारण अवकाश दिए जाने की बात कही है, लेकिन इसके लिए कोई वेतन नहीं होगा। वहीं DEO को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों के अवकाश से विद्यालय के शिक्षण कार्य पर प्रभाव न पड़े। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का 55वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जापान, ताइवान समेत 7 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। CM नीतीश ने बताया कि फूजी गुरुजी के प्रयास से यह स्तूप विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया था। समारोह के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नवनिर्मित एकीकृत भवन का उद्घाटन भी हुआ। इस भवन में आधुनिक सुविधाएं जैसे 6 फूड कोर्ट, 80 सीटों वाला कैफेटेरिया, लिफ्ट और शिशु पोषण कक्ष उपलब्ध हैं। यह भवन न केवल पर्यटकों के लिए आरामदायक है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विशाल कुमार ने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 44% की वृद्धि हुई है। बिहार में वाहनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन लर्निंग और ड्राइविंग क्षमता की जांच का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। वर्तमान में 38 जिलों में केवल 19 मोटर वाहन निरीक्षक कार्यरत हैं। शराबबंदी कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अधिवक्ता विकास पंकज ने सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। जमुई में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षकों की पिटाई के मामलों पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की और सिमुलतला आवासीय विद्यालय तथा उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षकों ने सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद जमुई एसपी ने आश्वासन दिया कि प्रशासन की तैनाती रहेगी और शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसी दौरान डॉक्टर सिद्धार्थ ने झाझा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय औरैया में बच्चों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की, जिसमें उन्होंने चावल की गुणवत्ता भी परखी। सोने की खरीदारी करने वालों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। खासकर त्योहारी सीजन में अक्सर सोनार 22 कैरेट के आभूषण बताकर 18 कैरेट के थमा देते हैं, जिससे ग्राहकों को नुकसान होता है। सोने के आभूषणों पर कैरेट की जानकारी सीधे नहीं लिखी होती है, बल्कि कुछ विशेष नंबर होते हैं। उदाहरण के लिए 24 कैरेट पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। इसलिए सोने की खरीदारी से पहले इन नंबरों की जांच अवश्य करें।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सीबीआई द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को राहत दी है। यह याचिका सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें सीबीआई ने रिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुच्छ बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस के कारण दायर की गई है। न्यायाधीशों ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई के वकील को भी नकार दिया। बता दें कि एलओसी फरार अपराधियों की तलाश के लिए व्यक्ति के प्रवेश या निकास को प्रभावी ढंग से रोकने और निगरानी करने के लिए खोले जाते हैं।